जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। हमारा दुख किस प्रकार कम हो जाएगा? हमें ही दुख क्यों मिलता है? हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारी पूजा का असर क्यों नहीं होता? मंत्रों का असर क्यों नहीं होता? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। हम इन सब प्रश्नों के उत्तर अलग अलग वीडियोज़ में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे इस तरह का क्षमा कीजिएगा, बहुत सारे लोग हमसे इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। और क्यों ऐसा हो रहा? मेरी कुंडली देखकर बताइए, ऐसा क्यों हो रहा? मेरे साथ ऐसा क्यों है? हम पहले भी बोल चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने बताया है, जब हम लोग ने ज्योतिष ज्ञान लिया था, हम तो विद्यार्थी ही हैं, तो उन्होंने हम लोग को जो गुरुजी ने बताया था, ये जन्मों की विद्या है। और आप उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ बताई कि आप ये जो कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में एक भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है। हमें जितना भी सुख या दुख मिलता है वो सब कुछ हमारे किए हुए पिछले मतलब पुराने कर्म, जस्ट पिछला जन्म है बस वो नहीं है। क्या पता हम लोग कितने जन्म ले चुके हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ कितने जन्म हम लोग ले चुके हैं। और कुछ लोग रेस्ट करते हैं, कुछ दिन बाद फिर आ जाते हैं, ऐसे जीवन हम लोग का चल रहा है। तो किस जन्म का कब हम लोग को वो असर पड़ रहा है या दुःख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। तो इतना बैलेंस करके भगवान हम लोग को दे रहे हैं, एक तरह से कहना चाहिए कि हम लोग को कभी पूरे दुःख, दुःख, दुःख ही नहीं मिल रहा है, दुःख और सुख का बैलेंस मिल रहा है। कभी-कभी मनुष्य ऐसा करता है कि वो चाहता है मुझे सुख, सुख, सुख ही मिल जाए, तो उसको इधर-उधर के जो जितने सारे जन्म के जो अच्छे कर्मों का सुख मिल जाता है और दुःख तो किसी अगले जन्म में सारे फॉरवर्ड हो जाएँगे, तो किसी जन्म में तो दुःख मिलेंगे, तो सारे दुःख-दुःख इकट्ठे हो जाएँगे। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे उसका जीवन तो बड़ा दुखी था, तो दुखी इसलिए है क्योंकि उसने कर्म ही वैसे किए हैं। अब लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमने ये कर्म किए हैं तो उसका दुःख मिल रहा है। 110% मतलब 100% से क्या श्योर करें कि आपको आपके किए हुए कर्म का ही दुःख मिल रहा है। आपने किसी को कुछ भी नहीं कहा और सामने वाले ने मतलब आपने किसी के प्रति गलत नहीं किया, कुछ व्यवहार गलत नहीं किया। ये आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके जैसे ऑफ़िस में कहीं हो सकता है, आप जहाँ क वर्क प्लेस है वैसा, आप स्कूल में कहीं क्यों क्यों आपके साथ अगर आप जैसे स्कूल में बचपन से ही लेते हैं, आपकी माता आपके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करे, पिछले जन्म में अवश्य ही आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया है, जो जिसका वो अंदर-अंदर रख रही थी और अब इस जन्म में आप उनके पुत्र या पुत्री जो भी बने हैं, उस रूप में आए हैं और वो आपसे अन्य भाई-बहन से तो प्यार कर रही हैं, परंतु आपसे नहीं कर रही। वो पिछले जन्मों का कुछ तो हिसाब-किताब था। ये सारे कार्मिक अकाउंट हैं। कर्म कहीं पीछा नहीं छोड़ता। हमारा इस जन्म का जो हम लोग बैंक बैलेंस बनाते हैं ना पैसे और रुपए, वो कहीं एक बार गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कर्मों का जो अकाउंट है, वो जो खाता है, वो कभी छोटे से छोटा कर्म आपने एक पेड़ की पत्ती तोड़ी, वो भी आपके कर्म के हिसाब आपने हर श्वास-प्रश्वास हमारी हर एक कर्म का हिसाब है। इसलिए इसको कर्म मतलब कर्म क्षेत्र कहा जाता है। प्रभु भी इस यहाँ पर आके कर्म क्षेत्र करते हैं। तो हर एक आपके आपके प्रति आप स्कूल में, विद्यालय में आपके प्रति किसी टीचर का कुछ व्यवहार गलत था, आप कुंडली बता देगी कि आपका बृहस्पति कैसा है। मतलब वो आपके साथ एकदम क्यों पता नहीं परंतु अच्छा व्यवहार कर ही नहीं रहे थे। इसका आप हर तरह से अच्छे थे फिर भी किसी के साथ आपके साथ कुछ न कुछ गलत करते थे। जानबूझकर कोई गलत करता था या आपका कोई सहपाठी, सहपाठिन कोई दोनों मतलब हम स्त्री-पुरुष दोनों के लिए ये बात एक साथ ही कर रहे हैं। क्योंकि जो कर्म का हिसाब होता है, वह देह से नहीं होता। क्या पता इस जन्म में हम स्त्री देह में हैं, नेक्स्ट जन्म में या पिछले जन्मों में हम पुरुष देह में रहे हों। किस देह में थे? तो ये तो कर्मों के हिसाब से हमने चूज़ किया है। हमारा हर एक चीज़, हमारे माता-पिता, हमारे घर, हमारा सब कुछ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी हम सब ही चूज़ करते हैं। जो लोग पिछले जन्म की यात्रा या पूर्व जन्म की यात्रा या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह ये क्लियर हो जाता है। आप लोगों को थोड़ा-सा जो लोग ने नहीं किया है या जो नहीं जानते हैं, तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हाँ, आप इसी जन्म में अपना पिछला जन्म देख सकते हो पीएलआर के थ्रू। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता है, करवाते हैं इसलिए हम बता सकते हैं। लोगों के एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर अवश्य कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए। हम अपना नंबर भी दे देंगे। तो लोग कहते हैं मैं बहुत बंधन फ़ील करता हूँ,
बंधन यदि आपको कभी भी लगता है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कार्मिक आपका अकाउंट है। तो हमेशा एक हमने पिछले एक वीडियोज़ में होपोनोपोनो प्रेयर बताई थी। तो और एक भाई ने हमसे सलाह माँगी, तो हमने कहा कि आप सबको क्षमा कर दीजिए, सबसे क्षमा माँग लीजिए। मतलब आपके सामने कोई प्रेज़ेंट नहीं है, तो आप कैसे क्षमा ये माफ़ी प्रार्थना कैसी है कि ब्रह्मांड से, ईश्वर से, इष्ट से, प्रभु से जो जिसको आप मानते हैं, गुरु को, हे प्रभु, हे परमपिता, हे ईश्वर, हे गुरु, हे महाराज, हे ब्रह्मांड, हे प्रकृति, क्योंकि यही हमारा भगवान है। उनसे बोलिए, मेरे द्वारा जाने अनजाने मन वचन और कर्म से जिस जिसके प्रति जो जो भी अपराध हुआ है, छोटा या बड़ा, जल वायु अग्नि सबसे हर एक से क्षमा 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 मत कर दीजिए ये, और समर्पित कर दीजिए अपनी क्षमा प्रार्थना। विश्व को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आप समर्पित करिए। एक दिन के करने से नहीं होगा। ये क्षमा प्रार्थना अंदर से भाव से होने चाहिए। जब हमने होपोनोपोनो प्रेयर बताई थी, तो हमने कहा था प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, इस तरह की बात बोली। तो बोलते मैं उसके प्रति वो तो मतलब जैसे दुश्मन, मतलब मेरा दुश्मन बन गया है, भले वो मेरा कुछ भी था, भाई था, ये पड़ोसी था, कोई था, लेकिन अब आज मेरा दुश्मन है, तो मैं आई लव यू तो बोल ही नहीं सकता। आप कर्म में फँसे रहोगे, अगला जन्म भी आपका ऐसे ही होगा। आप विश्वास कीजिए, आप आपका अगले जन्म, मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, परंतु मन में वही चीज़ एक नहीं, रिवेंज, बदला, इसको दुःख देना, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं इसके साथ गलत करूँगा, मैंने तो एक भी गलती नहीं की थी, उसने मेरे साथ क्यों गलत किया? क्षमा कर दीजिए और क्षमा माँग लीजिए। जब आपके सामने वाला आपको आगे से आके हिट कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, आप विश्वास कीजिए, आप तुरंत अपने अंदर समझिए कि ये मेरे हुए किए हुए कर्म मुझे लौटा रहा है। पिछले जन्म में मैंने इसके प्रति कुछ न कुछ किसी पिछले जन्म में गलत किया था, इसलिए ये मुझे लौटा रहा है। और तुरंत क्षमा, जैसे सास-बहू होती तो कुछ एक के प्रति तो बड़ा अच्छा व्यवहार, दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं, क्यों? आपका किया हुआ कर्म ही कैसे न कैसे वापस आ रहा है। हम आपको पास्ट लाइफ की एक स्टोरी, एक जो उन्होंने करवाया, नाम नहीं बताएँगे, बस एक स्टोरी बताते, मतलब एक वो बताते हैं कि उन्होंने, रहने दीजिए। अच्छा, तो कैसे कैसे कर्म सामने आ जाते हैं और क्या होता है, जब आप पास्ट लाइफ अगर आप करवाएँगे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा किसी भी दुःख के लिए। आपको छोटा से छोटा जो फ़ीवर आता है ना, आपको छोटे से छोटा जो चोट लगती है, दुःख होता है ना, कुंडली में क्यों बता देते हैं? क्योंकि आपके पिछले जन्मों का है। हम लोग इसीलिए बता देते हैं, हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी ज्योतिष आपका कैलकुलेट करके आपको बता देगा, आपकी कुंडली में इस समय से इस समय तक आपकी ये दशा चल रही है, यहाँ पर आपको तकलीफ होगी, इसमें आपको ये ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, बताते हैं ना? तो ये सारा क्योंकि आपने किया हुआ है। जैसे कोई आपका बैंक बैलेंस, अकाउंट देख के आपका बैंक बैलेंस बता देता है ना, बस वैसी कुंडली देख के आपका उसकी जो उसका अल्टीमेट मतलब अ, रोग क्या है, मतलब उसका उपाय क्या है? उपाय तो बहुत सारे बताते हैं, जो कुंडली से संबंधित है, जो ग्रहों से संबंधित है, सूर्य से, चंद्रमा से, बृहस्पति से, बुध से, ऐसे। लेकिन एक है क्षमा प्रार्थना, दूसरा समर्पण भाव, तीसरा स्वीकार भाव। हम स्वीकार करते हैं ये सारा कुछ जो हो रहा है, वो हमारे कारण ही हमें हो रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों था? ये कभी मत सोचिए। ये मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने ही तो ये किया था, इसलिए मेरे साथ ही हुआ। मुझे क्षमा कर दो ब्रह्मांड, हे ईश्वर, हे परमपिता, जो कुछ भी। मुझे मेरी हर उस गलती के लिए जो मैंने जानकर की है या अनजाने में की है, अज्ञान से की है, अभिमान से की है, उन सब के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो गए हैं। आप 21 दिन लगातार हृदय से ये करिए। देखिए, साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, क्योंकि हम एक साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें पता है। हमारी सारी सेल्स है ना जो, तो 3 मंथ में वो डिके होके रीजनरेट होती रहती है, मतलब पूरी तरह खत्म हो जाती है और फिर रीजनरेट होती है। अब हमने कोई थॉट प्रोसेस डाली, कोई थॉट डाला है अपने मन में, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए डाला, तो वो तो ऐसे रिन्यू होती जाएगी, और जो सारी सेल्स है, कुछ सेल डेड होती जा रही हैं, कुछ सेल नई-नई बन जाएगी। अब टोटल पूरी सेल्स को एकदम नया बनने में 3 महीने का समय लगेगा, 19 डेज़ का। तो 90 डेज़, सॉरी 90 डेज़ का, 90 डेज़, 90 दिनों तक आप
वही एक अच्छी भावना, एक अच्छी प्रार्थना, एक अच्छा विचार अपने साथ अपने आप को पोषित करते जाइए उससे। आप देखेंगे कि आपका, सिर्फ़ आपका व्यक्तित्व ही नहीं चेंज हुआ, आपका सर्कमस्टेंस भी चेंज हो के आपका ऑरा बढ़ने लगता है। एक ऑरा नापने की मशीन आती है, हमने पहले भी इसके विषय में बता चुके हैं, लेकिन हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है। आप यदि किसी के पास आपके वहाँ पर हो, तो आप नपवाएँगे तो आपका ऑरा आपको खुद बढ़ा हुआ नज़र आएगा। आपका ऑरा बढ़ने का तात्पर्य है कि आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो सत्व प्रभाव है, जो सात्विक प्रभाव है, जो सत्य है, वह चीज़ आपकी बढ़ेगी। फिर आपकी विशेष पूरी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए क्षमा प्रार्थना, माफ़ी प्रार्थना बहुत, बहुत, बहुत असरदार है। और यदि आपने कितने दिन 21 दिन 20 42 डेज़ ऐसे बोलते हैं ना, 21 डेज़ 42 डेज़, इस तरह 90 दिन इस तरह का आप करते। तो आपने कुछ दिन तो बड़े मन से, बड़े हृदय से अपनी माफ़ी प्रार्थना या कोई भी आपने एक अच्छी भावना, अच्छे विचार को पोषित किया। लेकिन उसके साथ ही आपने कुछ नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स भी डालते गए। उसने ऐसा किया, मैंने नहीं किया था, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मुझे फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा अच्छी क्यों नहीं है? मुझे ये क्यों नहीं मिला? मैंने तो अच्छा किया, फिर मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो पूजन भी, मैं तो ये कुछ भी ऐसे कुछ भी थॉट्स गलत आ रहे हैं, वो आपकी जो सेल्स बन रही है ना, नई सेल्स जिसमें अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, अच्छा पॉजिटिवनेस आ रही है, उसमें भी नेगेटिविटी घुसने लग जाएगी और आपका ये सफल नहीं हुआ। फिर आप बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा बताया था। सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके साथ। हमेशा बोलिए मेरे साथ जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। परमेश्वर, यदि आपने किसी किसी ने आपको एक मतलब बुरी बात बोल के चली गई है, फिर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, मैंने एक अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, मेरा एक कार्मिक खत्म हो गया। आपका धन्यवाद है भगवान, उस जो व्यक्ति जा रहे हैं जो बुरा बोल के, भगवान आपका कल्याण करे। भगवान आपका कल्याण करे, क्योंकि आपने मुझे एक मेरा कर्म काट दिया, एक मेरा मैंने एक पता नहीं कौन-सा किया था कर्म, तो वो मेरा कट गया। दोबारा वही आदमी आता है, एक फिर बोल के जाता है आपके बिना करे पे, तो भी इस तरह से आप अपनी बहुत सारी, हाँ, मतलब हमेशा दबते हुए नहीं रहना, ये समझना है बंधन जहाँ महसूस करते हैं, कभी भी आप वहाँ पर क्षमा प्रार्थना ही कीजिए। और एक इस तरह से मतलब एक ऐसे अपनी झोली फैलाकर प्रभु के सामने ऐसे झोली फैलाकर मांगिए, भगवान जो मुझे समझता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, भगवान उसका भला करो, सबसे पहले उन सबका भला करो, उन सबका अच्छा करो। भगवान आपको स्वयं ही देगा, आपको स्वयं ही देगा प्रभु। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में हमारी बात मानकर 90 दिनों के लिए आप इस तरह माफ़ी प्रार्थना, समर्पण भाव, प्रभु के प्रति समर्पित हर एक को क्षमा क्षमा कर देने वाला भाव रख कर देखिए। आप वह प्राप्त कर पाएँगे जो आपने मतलब नहीं, आपके कर्म आपको अवश्य कर्म दंड मिलेगा, उस कर्म दंड का दर्द नहीं होगा। बस इतना सा चीज़ है। आप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारा इसका असर मिलेगा। आप अवश्य कीजिए। ये वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इससे रिगार्डिंग कुछ भी या आपकी कोई भी समस्या हो कुछ तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा और प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हरि ओम, जय श्री राम, भारत माता की जय हो।